अजय दत्त और विजय दत्त जीवी मन में यहाँ करें विचार, और टीका चढ़ावे कही राजा पे आवे बात समझ में आना आए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सिली राजपूत। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बताएंगे कि जब अजय दत्त विजय दत्त कांशोगढ़ से वापस हुए तो विचार करने लगे कि अब हम कहाँ पर जाएं और किस राजा के यहाँ अपनी बहन का टीका चढ़ाएं। वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं दिल्लीगढ़ की ओर, जहाँ का महाराज स्वयं पृथ्वीराज चौहान है, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के राजकुमार ताहर, पारथ और बड़े बड़े योद्धा स्वयं उनके दरबार में उपस्थित थे। प्रस्थान कर दिया और जब उनके दरबार में पहुँचे, पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। जवाब दिया अजय दत्त और विजय दत्त ने। कहा, महाराज हम बांसीगढ़ से आए हैं, विश्वासेन के राजकुमार अजय दत्त और विजय दत्त हमारा नाम है। हम अपनी बहन चंद्रप्रभा का टीका लेकर के आए हैं। अगर आपके यहाँ आपका कोई बेटा कमारा हो तो आप टीका चढ़ा लें। जब इतनी बात सुने तभी क्या हुआ, जो टीका वाला पत्र था वो अजय दत्त विजय दत्त ने स्वयं पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। और जब पृथ्वीराज चौहान ने उस पाती को बाचा, पाती बाजते ही पृथ्वीराज चौहान के चेहरे का रंग ही उड़ गया और कहने लगे कि मैं बांसीगढ़ में विवाह नहीं करूंगा अपने राजकुमार का। जब इतनी बात सुनी, चौड़ा ने कहा कि महाराज ऐसा क्या है उस पत्र में जो आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया है, और विवाह से मना क्यों कर रहे हैं। जब इतनी बात सुनी तो चौड़ा की बातों को सुन करके, जब चौड़ा की बातों को सुना, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कुछ नहीं, मेरी इच्छा नहीं है बांसीगढ़ में अपने राजकुमार का विवाह करने के लिए। और बांसीगढ़ इतना बलशाली, वहाँ पर योद्धा हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, और मैं वहाँ पर बिल्कुल भी अपनी सेना को खपाने के लिए नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो चौड़ा ने कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। चढ़ी लगन को जो तुम छोड़ो, तुम करत हूँ कै सकल जहान, इतना सुनतन परलय होएगा पृथ्वी मन में करें विचार। चौड़ा ने कहा कि ऐसा क्या है बांसीगढ़ में जो कि दिल्ली का स्वयं पृथ्वीराज चौहान बांसीगढ़ पर युद्ध नहीं कर सकता। क्या आप पृथ्वीराज चौहान, आप दिल्ली के इतने बड़े महाराज हो करके क्या बांसीगढ़ के महाराज से डरते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि बात डरने की नहीं है, बात यह है कि वहाँ पर जादू की मार है और वहाँ के योद्धा भी बलशाली हैं। पृथ्वीराज चौहान के मन में डर था, लेकिन अपने डर को जाहिर ना करते हुए इनकार करना चाहते थे। लेकिन चौड़ा ने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि महाराज आप चिंता ना करें, बांसीगढ़ में हम अपनी फौज के द्वारा ऐसा युद्ध करेंगे कि आपके राजकुमार का विवाह सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप इस लगन को ना छोड़ें, आप अपने राजकुमार यानी ताहर का टीका करवा लें। चौड़ा की बातों को सुनकर के पृथ्वीराज चौहान को साहस आ गया और कहने लगे कि ठीक है, मैं बांसीगढ़ के लिए तैयार हूँ। जब इतनी बात सुनी तो चौड़ा प्रसन्न हो गया, ताहर भी प्रसन्न हो गए। अब बात क्या थी, महल में खबर लग गई, चौकी पड़ गई और ताहर को बुलाया गया। ताहर को बैठाया गया, हल्दी कुमकुम का टीका लिया और अजय दत्त ने ताहर के मस्तक पर हल्दी कुमकुम का टीका लगा दिया। और पृथ्वीराज चौहान, चौड़ा, ये सभी ने मिलकर के मोहर और असरफी लेकर के नेगियों के नेग चुकाए। अब नेगी मन में विचार कर रहे हैं कि जब टीका चढ़ाने में इतना बड़ा नेग मिल सकता है तो फिर विवाह में कितना बड़ा नेग मिलेगा। मन में प्रसन्न है। लेकिन अजय दत्त और विजय दत्त ने यह भी पूछा पृथ्वीराज चौहान से कि महाराज आप ये बताइए कि विवाह कब करेंगे। जवाब दिया पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुरोहित से पूछ करके और कहा कि माह महीना शादी करबे बेटा हमानो कहा हमार। और इतना सुनते ही अजय दत्त और विजय दत्त वहाँ से चल देते और कहा कि ठीक है महाराज। वहाँ से चल दिया और आ गए बांसीगढ़ में। और जब बांसीगढ़ में पहुँचे
बांसीगढ़ में आने के बाद ये भी बताया कि हे महाराज, मैंने दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के राजकुमार ताहर को मैंने टीका चढ़ाया है। जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया बिश्वासेन ने और कहा कि मैं आसानी से अपनी बेटी का डोला पृथ्वीराज चौहान के राजकुमार ताहर के हवाले नहीं करूँगा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। और तुमने सहज से टीका चढ़ाया ही क्यों? ये तुम्हारी गलती है और इसके लिए तुमने दंडनीय अपराध किया है। जब इतनी बात सुनी अजय दत्त विजय दत्त ने कहा कि महाराज, हमने टीका आसानी से नहीं चढ़ाया है, टीका जबरदस्ती चौड़ा ने चढ़वाया है। जब इतनी बात सुनी बब्बुल सिंह ने कहा कि क्या मजाल है दिल्ली वालों की जो बांसीगढ़ में आकर के सहज से विवाह कर लें। सभी के मैंने सर नहीं कटवाए तो मेरा भी नाम बब्बुल सिंह नहीं। ये साहस देता हुआ बिश्वासेन को बब्बुल सिंह, लेकिन राजा तो प्रसन्न हो गए और ये भी कहा कि विवाह तो आसानी से नहीं होगा, युद्ध भी होगा और दिल्ली वालों के सर भी काटे जाएंगे। लेकिन इधर चौड़ा ने भी इधर कहा कि क्या मसाला है बांसीगढ़ में जो कि दिल्ली वालों से जीत लेंगे। बांसीगढ़ वाले बांसीगढ़ को फतेह पा करके हम चंद्रप्रभा से ताहर का विवाह अवश्य करवाएंगे। इतनी बात कही और दिल्ली में बहुत प्रसन्नता है और विचार करें काफ़ी दिन बीत भी गए तो समय गुजरता गया। तभी कहने लगे, पृथ्वीराज चौहान और चौड़ा आपस में विचार किया कि विवाह का समय समीप आ गया है और हमें सभी राजाओं को निमंत्रण देना होगा और हमें जाना होगा, हमें बांसीगढ़ के लिए तैयार होना होगा। तभी क्या हुआ, आदेश लग गया पृथ्वीराज चौहान का। दिल्ली में बारात तैयार होने लगी, सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। तभी माहिल वहाँ पर आ गए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा सबसे पहले कि चंद्रभाट ने कहा सबसे पहले आप निमंत्रण महोबा को भेजो। माहिल ने कहा कि अगर आप निमंत्रण महोबा को भेजेंगे तो फिर हम बारात में बांसीगढ़ नहीं जाएंगे। जब इतनी बात कही पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का निमंत्रण ही काट दिया, क्योंकि महोबा का निमंत्रण इसलिए जरूरी था क्योंकि महोबा में स्वयं पृथ्वीराज चौहान की राजकुमारी बेला का विवाह ब्रह्मा के साथ में हुआ। और कहते हैं, बेटी का पति से बराबर ब्रह्मा तुम्हारे खास दमाद, चंद्रभाट तब ऐसन बोले राजन मानो कहा हमार, और न्योता भेज दियो महुबे का जब ना राखो देर लगाए। बोले कि आप निमंत्रण महोबा को भेज दीजिए। लेकिन इधर माहिल ने कहा कि नहीं महाराज, मैं निमंत्रण में नहीं जाऊंगा। अगर आप निमंत्रण महोबा को भेजेंगे तो मैं बांसीगढ़ में नहीं जाऊंगा। आज माहिल की बात को मान करके पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का निमंत्रण काट दिया, अन्य राजाओं को निमंत्रण भेजा। लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ पर आए, लेकिन आल्हा उदल मलखान महोबा से कोई नहीं आया। क्या हुआ, तभी जब महोबा से कोई नहीं आया, दिल्ली की फौज भी तैयार हो गई, स्वयं माहिल भी तैयार हो गए। तभी हुआ क्या, सुंदर बारात तैयार हुई और बड़ी बड़ी तोपें, तलवारें, घोड़ा, हाथी और बड़े बड़े सैनिक ये भी तैयार हुए और ताहर को दूल्हा बनाया गया। सिर्फ मोर रखा गया, नेग 4 पूरे हुए। और जब मंडप का नेग होने को आया, पृथ्वीराज चौहान ने कहा बेला से कि बेटी तुम अपने भैया ताहर को हाथ में कंकन बांध दो। जब कंकन बांधा बेला ने, तभी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आप अपना नेग भी मांग लो। बेला ने कहा कि ठीक है महाराज, हम अपना नेग मांग रहे। क्या नेग क्या मांगा बेला ने कि खप्पर खाली है मठिया माँ आप ही दीजिए खपर भरा है, इतना सुनते परलय होगा फिर थी गए सना का खाए।
पृथ्वीराज चौहान से जब इतनी बात कही बेला ने कि देवी का खप्पर मठिया में खाली, आप खप्पर भरवा दें। पृथ्वीराज चौहान सुनी तो आंखें फटी की फटी रह गई और माथे पर पसीना आ गया और कहने लगे। पृथ्वीराज चौहान बेला से कहा कि बेटी सुनो, खून के प्यासी तू बेला है जो पानी से नहीं अघाए। तेरा खप्पर आल्हा भरी है जो है मंडरी के अवतार, या तो खप्पर ब्रह्मा भरी है या तो भरे उदय सिंह राय। और मेरे बस की बात नहीं है पृथ्वी साप किया इनकार। जब इतनी बात कही पृथ्वीराज चौहान ने इनकार कर दिया। तभी बेला ने कहा कि दादा तुमने मेरा नेक देने से इनकार कर दिया है, याद रखिए आप बांशीगढ़ में विजय हासिल नहीं कर सकते। जब इतनी बात सुनी तो पृथ्वीराज चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहने लगे कि स्वयं की बेटी हो करके आप शगुन बोल रही है तो बांशीगढ़ में क्या होगा। जब ये इतना कहा लेकिन मन में यही सोचते रहे कि हे ईश्वर, बांशीगढ़ में मुझे विजय प्राप्त हो, मैं अपने राजकुमार ताहर का विवाह संपन्न करवा सकूं। लेकिन इधर होता क्या है, तैयारी शुरू हुई और ताहर दूल्हा बन गए, बारात सज गई। स्वयं पृथ्वीराज चौहान भी तैयार हुए और चौड़ा भी तैयार हुआ, चंद्रभाट महल ये सभी तैयार हुए। अब वहाँ से प्रस्थान करते हैं। दिल्ली से फौज चलती है और प्रस्थान किया बांशीगढ़ की ओर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।